मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, माननीय सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है प्रतिपक्ष के विद्वान मित्रों से, आज जनता के सवाल है सदन में, आज किसानों के सवाल है। ये सदन लोकतंत्र का मंदिर है माननीय सभापति महोदय, और लोकतंत्र की आत्मा है चर्चा, संवाद। मैं सवालों का जवाब देना चाहता हूं। आज सवाल किसानों से संबंधित है। आज सवाल माननीय मंत्री जी को भले मंत्री जी को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से संबंधित सवाल है। आज सवाल किसानों के हैं, आज सवाल गरीब बहनों के हैं, महिलाओं के हैं। आज सबको मकान देने के सवाल है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। मेरी प्रार्थना है मुझे जवाब देने दिया जाए। मैं जवाब देना चाहता हूं, और जवाब केवल आपको नहीं, आपके माध्यम से जनता को जवाब देना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है विकसित कृषि संकल्प अभियान का, माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ये विजन था कि जब तो पिछले साल 129 नई बीजों की किस्मों को देश को रिलीज कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे कहा कि कृषि मंत्री लैब टू लैंड को जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, लेकिन वो शोध, रिसर्च और अनुसंधान रियल टाइम में किसान के पास पहुंचना चाहिए। लैब टू लैंड जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। और इसलिए सभापति महोदय, इसके लिए हमने शुरू किया विकसित कृषि संकल्प अभियान। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि हमारे हजारों वैज्ञानिक, 2170 टीमें हमने वैज्ञानिकों की बनाई, और वो वैज्ञानिक गांव में गए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 60,900 से ज्यादा गांव में हमारे वैज्ञानिक गए, और वो खाली हाथ नहीं गए। उस गांव की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, और उस कंडीशंस में गांव में जो माटी है उसमें पोषक तत्व कौन से हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वहां कौन सी फसल उगाई जाए, कौन सी किस्म उपयुक्त रहेगी, कौन से बीज उपयुक्त रहेंगे, ये जानकारी लेके गए। और वैज्ञानिकों का और किसानों का संवाद अपने स्थान पर जाए। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति, आप लोग अपने स्थान पर जाए। ये ठीक नहीं है। मैं किसानों के सवालों का जवाब दे रहा हूं। विपक्ष नहीं है माननीय, ठीक नहीं है माननीय। 28 जुलाई 2000। सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज के संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों के सदन के पटल पर रखता हूं। श्री रामनाथ ठाकुर। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यवाही में क्रम संख्या 2 ख पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूं। श्री भागीरथ चौधरी। उपसभापति महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 25 जुलाई 2025 की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 ग पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाई गई दस्तावेजों को सदन के सभा पटल पर रखता हूं। Statements of the department related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, Srimati Kiran Chaudhary. Sir, I rise to lay on the table a copy each in English and Hindi of the following statements of the department related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, 18th Lok Sabha. The statement showing action taken by the government on the observations, recommendations of the committee contained in its first report, 18th Lok Sabha, on action taken by the government on the observations, recommendations of the committee contained in its 26th report, 17th Lok Sabha, on India and Gulf Cooperation Council, GCC, contours of cooperation. The statement showing action taken by the government on observations, recommendations of the committee contained in its second report, 18th Lok Sabha, on action taken by the government on the observations, recommendations of the committee contained in its 27th report, 17th Lok Sabha, on India's engagement
with G20 countries. Thank you, sir. Reports of the Committee on Public Accounts. It's over. Please, Kiran Chaudhary ji. And the statement showing action taken by the government on the observations, recommendations of the committee contained in its third report, 18th Lok Sabha, on action taken by the government on the observations, recommendations of the committee contained in its 28th report, 17th Lok Sabha, on countering global terrorism at regional and international levels. Reports of the Committee on Public Accounts, Shri Shakti Singh Gohil. Thank you, Deputy Chairman, sir. I rise to lay the Hindi and English version of the reports numbers 22nd, 23rd, 24th and 25th of the Public Accounts Committee 2025-2026 as listed against my name in today's list of business and serial number 4. Sir, I lay following reports, Hindi and English version of the Public Accounts Committee 2025-2026. Sub-item 1, 22nd report of the subject, failure of the CMFO management to take timely decision to redeem debentures of Diwan Housing Finance Corporation Limited in bracket DHFL resulted in avoidable loss of rupees 315.35 crores. Sub-item 2, 23rd report on action taken by the government on the observations recommendations of the Public Accounts Committee contained in their 97th report, 17th Lok Sabha, on loss due to indecision of Railway Administration in the matter of land acquisition, East Central Railway. Sub-item 3, 24th report on action taken by the government on the observations recommendations of the Public Accounts Committee contained in their 136th report, 17th Lok Sabha, on grant of concession without the support of the declaration in Form F. Sub-item 4, 25th report on the action taken by the government on the observations recommendations of the Public Accounts Committee contained in their 138th report, 17th Lok Sabha, on the evasion of tax due to supersession of cells. Thank you. Thank you. Statement by Minister Shri Jiten Prasad. माननीय उपसभापति, मैं आपकी अनुमति से वाणिज्य उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग की अनुदान मांगे 2025-26 मांग संख्या 10 पर वाणिज्य संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के 179वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशें टिप्पणियों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूं। Statement regarding government business, Dr. L. Murugan. Respected Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to announce that the government business during the week commencing Monday, the 28th of July 2025 will consist of consideration of any items of the government business carried over from today's order paper. It contains one further consideration and passing of the carriage of goods by Sea Bill 2025 as passed by Lok Sabha and consideration and passing of the Coastal Shipping Bill 2025 as passed by Lok Sabha. Number 2, consideration and passing of the following bills after they are considered and passed by Lok Sabha. 1. The readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Bill 2024, the Merchant Shipping Bill 2024, the Indian Ports Bill 2025, the National Sports Governance Bill 2025, and the National Anti-Doping